Okay, students, there are some remaining question of sheet number 4. मैंने 10 क्वेश्चन तो डिस्कस कर दिए थे, 10 क्वेश्चन बचे थे वो मैं कर रहा हूँ अभी। ये दो इंटीग्रल है। एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन आर। 0 to 1 इंटीग्रल में ये वैल्यू 5 है और 0 to 2 में ये वैल्यू 10 है। और मुझे बताना है कि एफ एक्स माइनस एफ 8x लाना है 0 से 1 में। तो यहाँ पर अगर मैं सेकंड वाले में x को 2x रख दूं तो ये 8x हो जाएगा। तो जरा इसमें x की वैल्यू 2t रख दीजिए, तो dx हो जाएगा 2dt। और जो इंटीग्रल की लिमिट हो जाएगी, ये इंटीग्रल हो जाएगा कितना, ट्वाइस 0 से अपर लिमिट डालोगे 2 तो t की वैल्यू 1, और यहाँ पर f ऑफ 2t माइनस f ऑफ 8t, दिस इज इक्वल टू 10। तो 0 to 1 f of 2t minus f of 8t dt, that comes to be 5। अब मैं क्या करूं कि इन दोनों को, फर्स्ट और 2 को ऐड कर दूं। तो अगर मैं ऐड कर दूंगा तो लिमिट सेम है 0 से 1, f ऑफ 2t कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा f ऑफ x माइनस f ऑफ 8x dx इज इक्वल टू 10। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर मतलब कौन सा हुआ, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी। तो कुछ ऐसा होगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और वाई एक्सिस को किस पर, सी पर कट करता है। सेंट्रोइड ऑफ एबीसी लाई ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स, मतलब सेंट्रोइड जो ट्राइंगल एबीसी का है उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इक्वल है। तो मान लीजिए कि ये आपका अल्फा कोमा 0 है और ये आपका बीटा कोमा 0 है। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है -a, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी पता है b। और ये वैल्यू कितनी है, यहाँ पर इसमें वाई एक्स को 0 पुट कर लीजिए, तो ये 0, b है। अब मुझे सेंट्रोइड निकालना है। सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर। सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट है 0 प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 3, दैट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट मतलब बीटा प्लस 0, बी प्लस 0 प्लस 0 बाई 3। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारा बी के इक्वल है, मतलब -a इज इक्वल टू बी है। तो -a इक्वल टू बी है, तो हमारा जो एफ एक्स है वो है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ए की जगह मैं -b कर देता हूँ, -bx प्लस b, ये हमारा एफ एक्स है। और इसके चूंकि दो डिस्टिंक्ट रूट है, हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, तो मैं कहूंगा कि जो b स्क्वायर माइनस 4b है दैट शुड बी पॉजिटिव। तो बी स्क्वायर माइनस 4b पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, सोल्व करके b की वैल्यू लेस देन 0 या फिर b की वैल्यू ग्रेटर देन 4। अच्छा, तो अब जरा इंटीग्रल निकालते हैं। इसने इंटीग्रल पूछा है कि क्या नहीं हो सकता, कैन नॉट बी। तो इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल 0 to 6, एफ एक्स की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी dx, दैट इज एक्स क्यूब बाई 3 माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स 0 to 6। तो ये 6 क्यूब बाई 3 माइनस 36b by 2 plus 6b, that is that comes to be 36 into 3, 36 into 3 हो जाएगा, ये अब 72 आ गया। 36 into, हाँ 3,
दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? b की वैल्यू आ गई ये आपका 18 माइनस 12 b। चूंकि b की वैल्यू 0 से 4 नहीं हो सकती, तो ये आपका b का वैल्यू 0 से 4 अगर है तो -12 b की वैल्यू कितनी है? -4 से माइनस b जो है 0 तक है, -48 से -12 b कितना है? 0 तक, और 72 में ऐड कर दूंगा तो ये आपका आ जाएगा कितना? ये कितना आएगा? 36 इंटू 3, 108 आ रहा है ना यहाँ पर। ये आपका आएगा 18 माइनस 6, 108, राइट। हाँ, तो ये 108 माइनस 72, तो ये आपका आ जाएगा 108 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया यहाँ पर? ये एक्सप्रेशन 108 कुछ, ये आपका 72, 36 इंटू 2, 36 इंटू 2, 72, ओके 72। तो अब मैं 72 ऐड कर दूंगा तो ये आपका आ जाएगा कितना? अरे 72 भैया, 72 में ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? दिस विल कम आउट टू बी 24। ये 72, तो 24 से 72 के बीच में b नहीं हो सकता। अगर b 0 से 4 के बीच में है तो ये वैल्यू आ रही है इसकी, तो 0 कहां से 24 से 72 के बीच में नहीं हो सकता, तो आई कैन नॉट बी 50 और बस केवल। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट वाला, f r is a f r to r positive is a positive function such that 1 less than equal to fx upon fy less than equal to e raised to power x minus y whole square for all x greater than equal to y। okay, f1 is 1, f1 is 1, तो बेटा इसमें मैं fx को निकालना पड़ेगा मुझे, राइट। ऑप्शन को देख के पता चल रहा है कि मुझे fx निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या करूं कि एक काम करता हूं कि log ले लेता हूं, दोनों log 1 लेस देन इक्वल टू log fx माइनस log fy लेस देन इक्वल टू x माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पर ये तो हो गया 0 और x माइनस वाई से डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा log fx माइनस log fy by mod x minus y less than equal to mod x minus y. Now, if x tends to y, then if x tends to y, इसको मैं gx मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, gx, तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा if x tends to y, तो यहां पर क्या है? डेरिवेटिव ऑफ log fx, राइट, और ये हो जाएगा 0 और यहाँ 0, मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ log fx है हमारा 0 से छोटा और 0 से बड़ा, मतलब 0 ही है ना, तो मतलब डेरिवेटिव 0 से 0 के बीच में है तो मतलब 0 है, तो इसका मतलब log fx इज ए कांस्टेंट फंक्शन, log fx इज ए कांस्टेंट फंक्शन। सो log fx इज इक्वल टू c, तो fx इज इक्वल टू e की पावर c। अब वैल्यू दी हुई है उसने f1 इज 1, तो इफ f1 इज 1 तो 1 इज इक्वल टू e रेस्ट पावर, ये तो e रेस्ट पावर c, मतलब c इज 0, राइट। तो fx हमारा हो गया ऑलवेज
एफ एक्स हमारा हो गया ऑलवेज 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब अगर एफ एक्स 1 है तो हम आराम से यहाँ पे इंटीग्रेट करके पता कर सकते हैं, ये करेक्ट है। 0 से 2 में 1 वाई इक्वल टू 1 का जो एरिया होगा वो भी 2 होगा, और ये आपका 1 से 3 में ये आपका 2 आ जाएगा, और -1 से 1 में log 1 0, तो ये 0 होगा, ये गलत है। तो ए बी सी आंसर हुआ। नेक्स्ट, यस, यहां पर 0 से a x e रेस टू पावर x माइनस 1 dx t स्क्वायर एंड 0 टू a प्लस 0 टू a tan x माइनस x dx into t plus 0 to a sin x minus x dx equal to 0 has the root alpha and beta which are function of a। तो मुझे ये लिमिट निकालनी है। तो एक काम करते हैं कि मैं क्यों नहीं पहले लिमिट ही निकाल लेता हूं यहीं पर। मतलब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं कहूं कि 0 टू a x e रेस टू पावर x माइनस 1 dx, ये टी स्क्वायर और प्लस 0 टू a tan x माइनस x dx इंटू टी प्लस 0 टू a sin x माइनस x dx इज इक्वल टू 0। ये बताइए मुझे कि यहां पर मैं कितने a से डिवाइड करूं, a की पावर कितने से डिवाइड करूं इन सबको की फाइनाइट वैल्यू आए। जैसे कि मैं ये कह रहा हूं कि 0 टू a x e की पावर x माइनस a d माइनस 1 dx अपॉन a की पावर n कितना होना चाहिए ये। देखिए एक बार तो डिफरेंशिएट करके, चलो इसमें डिसाइड कर लेते हैं। tan x अपॉन x में tan x अपॉन x 0 टू a dx अपॉन a n। एक बार तो मैं लिबनीज रूल लगाऊंगा तो tan a माइनस a आएगा, तो एक a कंज्यूम हो जाएगा। फिर ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, ये 0 बन रहा है, वो भी 0 बन रहा है, तो एक बार sec स्क्वायर a माइनस 1, एक और a कंज्यूम हो जाएगा। फिर इसका डिफरेंशिएट करूंगा, फिर 0/0 बन रही है तो फिर डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये 2 sec स्क्वायर a tan a, इस तरह से ये बनेगा। और मतलब यहाँ पर फिर से 0 बन रहा है, तो हो सकता है नीचे फिर से क्या बने, 0 बने। तो क्या करूं मैं इसमें ऐसे, tan x माइनस एक्स वैसे है कितना, tan x माइनस एक्स एक्सपेंशन से देखूं तो tan x माइनस एक्स है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 x की पावर 5 एंड सो ऑन, माइनस एक्स करूंगा तो x क्यूब बाहर आएगा। तो चलो a क्यूब से डिवाइड कर लेते हैं, a की पावर 4 से डिवाइड करना चाहिए ना, एक मतलब एक बार इंटीग्रल, मतलब यहां पर ये जो आपका फंक्शन है ये 0, a अगर 0 को टेंड कर रहा है तो ये 0 को टेंड कर रहा है। तो जब मैं इसमें LH रूल लगाऊंगा तो बेटा ये बन जाएगा tan a माइनस a अपॉन कुछ a का यहाँ पे कुछ पावर, राइट। तो अब ये tan x माइनस एक्स यानी tan a माइनस a को फाइनाइट लाने के लिए मुझे कम से कम a क्यूब चाहिए। ये दिख रहा है एक्सपेंशन से, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो a क्यूब चाहिए, तो एक उसका a की पावर 4 से हम डिवाइड करते हैं और तब हम लिमिट निकालते हैं इसमें, ठीक है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a की पावर 4, तो ये आपका आ जाएगा 0 टू a x e की पावर x माइनस 1। यहाँ पर भी देखिए जरा, अगर मैं एक्सपेंशन करूंगा तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इसमें, और ये इंटू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब तो वैसे ही कॉमन आएगा यहाँ से, और एक बार डिफरेंशिएट करने पर डिफरेंशिएट करके जो यूज होगा, मतलब डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा ना ये ए ई की पावर a माइनस a प्लस 1, ये मुझे डिफरेंशिएट करके मिलेगा। तो मुझे इसके लिए कितनी पावर चाहिए, नीचे a क्यूब चाहिए, तो इंटीग्रल के लिए मुझे a की पावर 4 चाहिए, तो इसमें भी पावर 4 चाहिए, इसमें पावर 4 चाहिए, और यहाँ पर भी देख सकते हो आप पावर 4। तो अपॉन a की पावर 4, ये आपका टी स्क्वायर प्लस 0 टू a
10x माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए की पावर 4t प्लस 0 टू a साइन एक्स माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू निकाल लीजिए कितना है। ये आपका एक बार लिबनीज रूल लगाया तो एलएच रूल लगाया तो एलएच रूल के लिए लिबनीज रूल ए ई की पावर ए माइनस ए प्लस 1 बाई ए की पावर 4 यानी ई की पावर ए माइनस ए प्लस 1 बाई ए क्यूब लिमिट ए टेंडिंग टू 0 के लिए 0/0 फॉर्म है। तो फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, एलएच रूल लगा लीजिए। तो ये ई की पावर ए माइनस 1 अपॉन 3a स्क्वायर, राइट। और एक बार फिर इसको हम कर देंगे डिफरेंशिएट। एक ए कैंसिल हो गया। एक बार ये मैंने यहाँ पर ए क्यूब लिखना था 4a क्यूब, और एक ए कैंसिल हो गया तो ये आपका आ गया 12a स्क्वायर। और अब एक बार और डिफरेंशिएट किया तो ये आपका आ गया 24a। और अब ये आपका लिमिट ए टेंडिंग टू 0 के लिए 1/24 आ गया। अच्छा, मतलब ये 1/24 अमाउंट है। अब मैं इसकी बात करता हूँ, इस अमाउंट की बात कर लेते हैं। तो 0 टू a 10x माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए की पावर 4, ए टेंडिंग टू 0 है तो ये हो जाएगा 10a माइनस ए अपॉन 4a क्यूब। एक फिर ए 0/0 फॉर्म है तो एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए, सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 12a स्क्वायर। और ये बेसिकली है साइन स्क्वायर a अपॉन 12a स्क्वायर कॉस स्क्वायर a टेंडिंग टू 0 के लिए 1/12 आ गया। और इसी तरह से लास्ट वाला यानी ये कांस्टेंट ये देख लेते हैं एक बार। 0/0 फॉर्म है ए टेंडिंग टू 0 के लिए, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा साइन a माइनस a अपॉन a की पावर 4a क्यूब। एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए कॉस a माइनस 1 अपॉन 12a स्क्वायर। एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए तो माइनस साइन a अपॉन 24a, मतलब माइनस 1/24 आ गया ए टेंडिंग टू 0 के लिए। तो जो इक्वेशन है एक्चुअली वो इक्वेशन क्या है, वो है 1/24 टी स्क्वायर, और ये आपका कितना आया था 1/12 टी, और ये माइनस 1/24 इक्वल टू 0। दैट इज ये है आपकी टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इस तरह से। तो यहाँ पर मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा है -2 और अल्फा बीटा है हमारा -1। तो अगर मुझे निकालना है ये 1/अल्फा, तो ये क्या निकालना मुझे, अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस 4 8 अपॉन अल्फा बीटा मतलब 1। ये आपका आ जाएगा कितना, √8 2√2 इसकी वैल्यू आ रही है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, इसमें कैलकुलेशन हो सकता है मैंने जल्दी में कुछ गलती कर दी हो। ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को करने का। e की पावर a माइनस ये e की पावर a माइनस a प्लस 1 देख लेता हूं एक बार कैलकुलेशन, इंटू a क्यूब बचा, एक बार डिफरेंशिएट किया तो हाँ 4a क्यूब a, एक बार ठीक है a स्क्वायर बचा। हाँ ये कैंसिल होकर के 12 नहीं आएगा, यहाँ पर 4 ही रहेगा। और जब एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो 8 आ जाएगा, तो ये 8 है यहाँ पर, ठीक है। बाकी वैल्यू ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं ये करूंगा यहाँ पर 8, तो ये 8 आ गया। अगर 8 है यहाँ पर तो
ये आपका 3t² होगा, 3t² माइनस 2t। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2/3 और इसकी आएगी -1/3। अब जरा वैल्यू रख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा 4/9 और 4 अल्फा बीटा का मतलब है +4/3 अपॉन अल्फा बीटा मतलब 1/3। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 12/9 और √12, कुछ √12 टाइप बन रही है। इसके तो रूट ही आ गए ना, रूट ही निकाल लो, हटाओ, ये तो फैक्टराइज ही हो रहा है। टी की वैल्यू क्या आएगी, टी की वैल्यू 1/3 और -1 आ गई, हटाओ खत्म। तो अल्फा 1/3 और 1 हो गया, हटाओ इसमें ये सब, ऐसे करो, कितना आ गया, ये अल्फा है और ये हमारा बीटा है, तो 1/अल्फा कितना 3 -1, आंसर आ गया 4। यस, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या था ये, 0 to π/4 x रूट साइन x रूट साइन x और 2 रूट cos x to tan x +1 प्लस दिस प्लस dx का इंटीग्रल करना है। तो कुछ कर सकते हैं क्या, इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, कुछ बना सकते हैं। ये √10x को जरा अंदर मल्टीप्लाई तो करें, 0 से π/4, ये पहला टर्म बनेगा कितना, x साइन x बाई रूट cos x प्लस 2 रूट साइन x, ये बना। और यहां पर भी रूट cos x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरे में, प्लस ये बन रहा है कितना, हाँ ये बन रहा है कितना, x cos x बाई रूट साइन x माइनस 2 रूट cos x dx। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस फंक्शन का, अगर मैं इस फंक्शन को fx मानूं, यहां पर fx मानूं, तो ये क्या है, ये बेटा f'(x) है, तो ये x f'(x) हुआ। और यहां पर अगर मैं इस फंक्शन को gx मानूं तो ये x g'(x) हुआ। बात समझ में आ गई। अब इंटीग्रल ऑफ x f'(x) प्लस fx क्या होता है, ये बाई पार्ट्स लगा दीजिए इसमें, इसको कुछ मत करिए तो आपको पता चलेगा कि x f(x) होता है। तो इसका इंटीग्रल कितना हुआ, पहले वाले का x f(x) हुआ, मतलब 2x रूट ऑफ साइन x, और दूसरे वाले का जो इंटीग्रल हुआ -2x रूट ऑफ cos x। हाँ यस, हो गया ना बड़े आराम से। अब इसमें वैल्यू हम रख देते हैं 0 से π/4, 0 पे तो 0 ही हो जाएगा, π/4 रखिए, π/4 पे ये दोनों इक्वल है, तो 0 ही आ गई, π/4 पे ये बराबर है और 0 पर भी 0 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, y² - 2y - k² बाई π², k की वैल्यू a से b है, for which f of √5 + 1 is positive, find the value of this। ओके, sin³ प्लस cos³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो चलो करते हैं। एफ वाई हमको गिवन है कितना, एफ वाई हमको बेटा गिवन है वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस के स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, विच इज नथिंग बट y माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस के स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। अब हमको क्या गिवन है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मैं कह सकता हूं कि ये आपका है y की वैल्यू रख दो 5 माइनस 1 माइनस के स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर इज पॉजिटिव। तो यहां से के स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर इज लेस देन 4, मतलब के की जो वैल्यू है वो 2 पाई से माइनस 2 पाई तक रहनी चाहिए। तो अब जो ए बी है, ए बी को बिलोंग कर रहा है के, तो मैं कह सकता हूं कि ए की वैल्यू माइनस 2 पाई और बी की वैल्यू 2 पाई है। तो यहां पर आ जाइए, अब ये इंटीग्रल है आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ए और बी की वैल्यू मैंने ये रख दी, और ये है आपका साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। अलग अलग कर लेता हूं, साइन की पावर 4x कॉस क्यूब एक्स प्लस dx प्लस माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स कोस की पावर 4x dx। ऑड फंक्शन ये तो जीरो हुआ, और ये इवन फंक्शन तो ट्वाइस 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 4x कोस क्यूब एक्स dx। ये आपका, आप इसको गामा फंक्शन से कर सकते हैं। कितना हुआ ये, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू गामा 4 प्लस 1 बाई 2 इंटू गामा 3 प्लस 1 बाई 2 अपॉन ट्वाइस गामा, that is twice gamma 4 plus 3 plus 2 by 2, ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 4 by 35। नेक्स्ट, gx is a differentiable function saying that 0 to x minus t plus 1 into gt is this for all positive x। तो इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे 0 से 1 12 अपॉन जी डैश एक्स प्लस जी एक्स प्लस 10 dx। चलिए भाई कैसे करें, यहां जरा एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो लिबनीज लगा के तो आएगा। अच्छा इसे अलग अलग तो कर लो पहले, इस तरह का तो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो ये आपका हो जाएगा x 0 टू x जी टी डी टी, और फिर माइनस 0 टू x t माइनस 1 जी टी डी टी, that is equal to x की पावर 4 plus x square। now let us differentiate with respect to x, तो इसका 1 0 to x gt dt, और प्लस इसका डिफरेंशियल हो जाएगा x g x, और यहाँ पर माइनस x माइनस 1 जी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2x, इस तरह से। अब अगर मैं यहाँ पर x जी एक्स तो कैंसिल हो रहा है, 0 टू x जी टी डी टी इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2x, और माइनस जी एक्स बन रहा है यहाँ पे प्लस जी एक्स, एक बच रहा है तो प्लस जी एक्स यहाँ पर जी एक्स प्लस दिस। नाउ इफ आई डिफ्रेंशिएट इट वंस मोर तो मुझे जी डैश एक्स मिल जाएगा, मुझे वही यहाँ पर चाहिए। तो ये जी डैश एक्स प्लस यहाँ पर मुझे जी एक्स मिल जाएगा, दैट कम्स टू बी 12x स्क्वायर प्लस 2, और ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो 0 टू 1 12 अपॉन 12x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 10, तो ये तो आ गया 0 टू 1 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, दैट इज पाई बाई 4। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में n इन्फिनिटी के, देखो ये इंटरेस्टिंग है, ये वैसे 0 टू 1 इंटीग्रेट करना है तो कैसे करें। एक काम करते हैं हम कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, और इसमें तो इसमें एक काम कर ले पहले कि
nx को t मान लें, चलिए nx को हम t मान लेते हैं, तो dx हो गया हमारा 1/n dt, और बेटा जी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, और लिमिट कहां से कहां हो गई, ये 1/n इंटू लिमिट हो गई 0 से n। अगर x की वैल्यू जो है 1 है तो t की वैल्यू n तक जाएगी, 0 से n। और ये मैं मान लेता हूं कि थोड़ी देर के लिए, चलिए ये आपका sin t का मोड dt, अब मैं थोड़ी देर के लिए n को a मान लेता हूं, n कोई a नंबर है, तो ये लिमिट a टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये मुझे दिया है 0 टू a sin t का क्यूब dt अपॉन, और ये आपका है a, राइट। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, a कोई इंफिनिटी पे नंबर है तो कहीं n पाई से n प्लस 1 पाई या m पाई से m पाई प्लस पाई के बीच में कुछ रहा होगा। m मैं कह रहा हूं इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, अगर a इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, a यहाँ पर है, a इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो m भी इन्फिनिटी को टेंड करना चाहिए, और ये जो आपका a है ये कहीं m पाई और m पाई प्लस पाई के बीच में कहीं पर है, मान लीजिए ये डिफरेंस अल्फा है, तो मैं कह सकता हूं कि a इज इक्वल टू m पाई प्लस अल्फा। तो चलो मैं यहाँ पर बोलता हूं m टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये हो गया आपका m पाई प्लस अल्फा, और ये साइन t का क्यूब dt, और नीचे हो गया m पाई प्लस अल्फा। अब ये पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड पाई है, तो हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम बोलेंगे m टाइम्स 0 टू पाई मोड साइन t का क्यूब dt प्लस, और ये बेटा 0 टू अल्फा साइन t का क्यूब dt, और ये नीचे आ जाएगा कितना, m पाई प्लस अल्फा, और यहाँ पर भी m पाई प्लस अल्फा। हम जानते हैं कि ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है और ये इनफाइनाइट, तो ये तो 0 को टेंड कर गया, और यहाँ पर मैं इस m को डिवाइड कर रहा हूँ नीचे, तो ये आ जाएगा कितना, लिमिट, ये आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी इसकी 0 टू पाई मोड साइन क्यूब t dt अपॉन पाई। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, ये तो आराम से आ जाएगा, 0 टू पाई में ओपन हो गया ना ये, कितना मॉडुलस के साथ ओपन हो गया, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/3 पाई, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट वन, यस, 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स की पावर 2009 कोस एक्स की पावर 2009, बड़ी बड़ी पावर है, ठीक है, क्या करें, इस फॉर्म में लाना है मुझे, इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। चलिए ये आपका आ जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 0 टू पाई बाई 4 ln cot x अपॉन साइन एक्स की पावर 2009 प्लस cos x की पावर 2009 की पावर 2 इंटू साइन 2x की पावर 2008 dx इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 ln cot x अपॉन 1 प्लस cot x की पावर 2009 का स्क्वायर। मैंने क्या किया है, cos की पावर 2009 को बाहर लिया है, तो बाहर पावर कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी, तो यहाँ पर ये आपका 2, इसको 2 साइन एक्स cos x लिखता हूँ, 2 की पावर 2008 साइन x की पावर 2008 इंटू कॉस x की पावर 2008 अपॉन साइन x की पावर 2009 इंटू कॉस इंटू
मैंने साइन कॉमन लिया था, कोट बनाया ना, कॉस नहीं साइन, साइन की पावर 2009 दो बार कॉमन लिया था, तो यहाँ पर जरा क्या बचा, 0 to π/4, कांस्टेंट बाहर ले लूं, ये बाहर लेता हूँ, 2008 2 की पावर, इसको बाहर लेता हूँ, 0 to π/4, और ये ln सारा का सारा कोट का फंक्शन बन गया। तो अब मुझे कोट के डेरिवेटिव की तलाश है, बस कॉट 2009 x का स्क्वायर इंटू, यहाँ पर क्या बचा है जरा देखो, यहाँ पर क्या बचा है, कोट बन जाएगा, ये लिख सकता हूं मैं, कोट की पावर 2008 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये तो कोसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो माइनस चाहिएगा तो माइनस लगा लेता हूं यहाँ पर माइनस, और 2009 भी चाहिएगा मुझे, तो 2009, ओके, 2009, टू की पावर 2009, नहीं केवल 2009, केवल 2009। अब मैं तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको t रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे 2009 चाहिए, तो 2009 अगर मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ तो मैं डिवाइड भी करूंगा, क्योंकि ये तो मल्टीपल में आ सकता है, तो मैं 2009 की पावर 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लीजिए कॉट की पावर 2009 x को u रख लीजिए या t रख लीजिए, जो भी आप चाहें, 2 की पावर 2008 अपॉन 2009 की पावर कितना, ये सारा का सारा तो dt हो गया, और ये स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 0 से 1, 0 से 1 log t बाई 1 प्लस टी का होल स्क्वायर dt, और इसको तो आप बाई पार्ट्स बड़े आराम से कर लेंगे, तो ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगा कितना, 2002 की पावर 2008 ln 2 अपॉन 2009 की पावर 2, इसका कंपैरिजन कर लेना, a रेस्ट टू पावर b ln a अपॉन c स्क्वायर से abc की वैल्यू आ जाएंगी 4019। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा है क्वेश्चन वैसे, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2p कॉस एक्स प्लस p रेस्ट टू पावर 2 इज जीपी, एच एक्स जो है वो g माइनस पी जीपी है, और kp जो है एक फंक्शन डिफाइन कर दिया log gp का इंटीग्रल, इनमें से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ओके लेट अस सी। देखिए इसने कहा है एच एक्स कितना है, पहले तो जी पी कितना है, जीपी है हमारा 1 माइनस 2p कॉस एक्स प्लस पी स्क्वायर, तो जी ऑफ माइनस पी कितना हो जाएगा 1 प्लस 2p प्लस 2p कॉस एक्स प्लस पी स्क्वायर। अब बेटा एच एक्स कितना हो जाएगा, एच एक्स हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब ये 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब 1 प्लस 2p स्क्वायर प्लस p की पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स,
मतलब 1 माइनस 2p² 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस p की पावर 4 दैट इज 1 माइनस 2p² cos 2x प्लस p की पावर 4। तो hx/2 क्या होगा? hx/2 ये होगा 1 माइनस 2p² cos x प्लस p की पावर 4, मतलब ये gp² के बराबर होगा। यस, जीपी आपका ये रहा, gp² के बराबर है। तो hx/2 जो है वो gp² के बराबर, ए ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, अब kp के बारे में क्या ख्याल है? kp के बारे में, kp क्या था? kp था 0 से पाई log 1 माइनस 2p cos x प्लस p² dx। जरा प्रॉपर्टी यूज कर लो, किंग प्रॉपर्टी, a प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस कर देता हूं, 0 टू पाई, ये हो जाएगा 1 प्लस 2p cos x प्लस p² dx। अब जरा 2kp की वैल्यू क्या हो गई? 2kp की वैल्यू हो गई, मतलब ऐड कर लिया मैंने प्रॉपर्टी यूज करके, 0 टू पाई log, और वही जीपी और जी माइनस पी, जीपी और जी माइनस पी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने निकाला था, ये था। तो ये आपका आ गया 1 माइनस 2p² cos 2x प्लस p की पावर 4, और ये आपका dx। अब यहां पर मैं 2x को अगर मैं t रख लूं तो ये आपका आ जाएगा dx हो जाएगा हाफ dt, kp हो जाएगा 1/2, 2x को मैं रख रहा हूं t, तो ये हो जाएगा 1/4, हाँ 1/4 0 टू 2 पाई log 1 माइनस 2p² cos t प्लस p की पावर 4 dt। ओके, विच इज, और kp हो गया ये kp, और बेटा k ऑफ माइनस p कितना होगा? 1/4 0 टू 2 पाई log, यही होगा सेम 1 माइनस 2p² cos t प्लस p की पावर 4। तो kp और kp इक्वल है, तो सेम इवन फंक्शन हुआ ये। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सी और डी के बारे में भी देख लेते हैं। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो यहां से ही 2kp कितना है? 1/2 0 टू 2 पाई ln 1 माइनस 2p² cos t प्लस p की पावर 4 dt। अब इसमें मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या है? 2kp आपका, प्रॉपर्टी यूज करो जरा, 2 पाई माइनस थीटा, किंग प्रॉपर्टी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो डबल कर सकता हूं इंटीग्रल को, तो ट्वाइस इंटू 1/2 0 टू पाई ln 1 माइनस 2p² cos t प्लस p की पावर 4 dt। तो ये तो kp² के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि जो आपका सी करेक्ट है। ठीक है, अब सी करेक्ट है तो आपका ए बी सी तीनों करेक्ट है, तो ये तो करेक्ट है नहीं। सो दीज आर रिमेनिंग क्वेश्चन, और नेक्स्ट शीट में भेज दूंगा आपको, आप लोगों ग्रुप में उसको सोल्व करिएगा। ओके बाय।